सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए और इसी दिव्य कामना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, मानी सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब लोग भद्र दृष्टि से देखें, शुभ दृष्टि से देखें और किसी के भी जीवन में कोई दुख कष्ट बाधा पीड़ा ना हो। सबके जीवन में सुख हो, शांति हो, सद्भाव हो, प्रेम हो, वात्सल्य हो, करुणा हो, विकास हो, सबके जीवन में खुशहाली हो। ऐसी जो दिव्य कामना है वो परमपिता परमात्मा के सामने रखते हुए आइए इसी दिव्य कामना को पूर्ण करने के लिए जो हमारे शास्त्रों ने बातें बताई हैं या सृष्टि के आदि काल में ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो वेद ज्ञान है, उस वेद ज्ञान में जो इन दिव्य कामनाओं को पूर्ण करने का सक्षम साधन कोई बताया है तो वह है यज्ञ, वह है हवन, वह है अग्निहोत्र। और उसी के बारे में हम देख रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि यह जो यज्ञ है, अग्निहोत्र है, वह क्या कोई कर्मकांड मात्र की वस्तु है? वह क्या मात्र कोई समूह विशेष या संप्रदाय विशेष को अपनाने योग्य है या सबको अपनाने योग्य है? तो यह जो हवन है, जो यज्ञ है, वह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में जो द्रव रूप में या ठोस रूप में जो हमारे पास द्रव्य है उसको हम अग्नि में समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं या आहुति देते हैं। उससे अग्नि जो होती है वो इन पदार्थों को अति सूक्ष्म रूप में अर्थात परमाणु रूप में कन्वर्ट कर देती हैं। और अग्नि का स्वाभाविक यह गुण है कि अग्नि में हम जिस किसी भी पदार्थ को जलाते हैं उस पदार्थ को वो परिवर्तित कर देते हैं। वैसे हम सामान्य रूप से कहते हैं कि अग्नि में जो भी चीज़ डालते हैं वो नष्ट हो जाती है, और वास्तव में नष्ट नहीं होती, वो परिवर्तित होती हैं। एक रूप से दूसरे रूप में उसका रूपांतरण हो जाता है। जैसे पानी है, पानी को फ्रिज में रख देते हैं तो बर्फ के रूप में जम जाता है। उसी पानी को हम उबाल देते हैं तो भाप के रूप में आ जाता है, एक गैस के रूप में आ जाता है, एक प्रवाह के रूप में आ जाता है। तो अलग अलग जो रूप हैं उसके, पानी तो पानी ही है लेकिन उसके जो रूप हैं वो बदल जाते हैं। उसी प्रकार इस धरती पर जितने भी पदार्थ हैं उन सब का भी एक परिवर्तन होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, वो नष्ट नहीं होता है। और अग्नि के संपर्क में जब कोई पदार्थ आता है या अग्नि में जो हम पदार्थ डालते हैं वो परिवर्तित तो होता ही होता है लेकिन कई गुना बढ़ भी जाता है। जैसे हम सामान्य रूप से मोटे रूप में देखें तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया और सामान्य रूप से सब लोग बताते हैं इस चीज़ को कि जो मिर्च होती हैं उस मिर्च को हम ऐसे पूरी की पूरी खाए तो एक व्यक्ति को उससे असर होगी, तीखा लगेगा। लेकिन वह जो मिर्च है उसका यदि चूर्ण बना करके बिल्कुल बारीक पाउडर को उड़ा दें तो वहाँ आसपास में बैठे खड़े जो लोग होंगे उन सब के ऊपर उसका बुरा प्रभाव आएगा, सबको छींकी आएगी, सबको खांसी आने लगेगी। और इसी प्रकार उसी मिर्च के पाउडर को हम अग्नि में डाल दें तो उससे वो परमाणु रूप में कन्वर्ट होकर के कई गुना हो जाता है और पूरा फैल जाता है। तो उससे क्या होता है, जैसे हम छोंक लगाते हैं या फिर हमने कई बार मिर्च भी कई घरों में जलाते हुए देखते हैं तो उस समय क्या होता है, वो कई दूर तक के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी खांसी आने लग जाती है। अर्थात वही जो मिर्च है वो परमाणु रूप में कन्वर्ट होकर के इस वायुमंडल में घुल जाती है और उसके माध्यम से दूर दूर तक का जो वातावरण है उसमें भी उसका
प्रभाव पड़ता है। तो उसी प्रकार जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उसमें ऐसे पदार्थों को डाला जाता है जैसे गाय का घी, गाय के गोबर के कंडे, आम की लकड़ी, बेल की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, बरगद की लकड़ी और अन्य जैसे गीलो इत्यादि कुछ जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ और ऐसे जो सुगंधित जो द्रव्य होते हैं, केसर, कपूर इत्यादि, और उसके साथ साथ जो अन्य भी अन्न होते हैं उनका भी प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक ऐसी चीज़ें हैं जिसको जलाने से उससे बनने वाली जो गैस है या उससे बनने वाले जो अन्य इफेक्ट हैं वो इतने पॉजिटिव होते हैं और इतने प्रभावशाली होते हैं कि इस वायुमंडल में फैल करके इस वायुमंडल में एक संजीवनी शक्ति का संचार कर देते हैं। और इस वायुमंडल में रहने वाला जो प्रदूषण है, अर्थात जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या अन्य भी जो ऐसी जहरीली गैसें हैं या जो वायुमंडल में आवश्यक जो गैसों की एक पैमाना होता है, उस पैमाने से जैसे 60 से करीब गैसें रहती है वायुमंडल में और उसकी एक एक अपनी मात्रा होती है। उस मात्रा में जब तक वायुमंडल में वो रहती हैं गैसें तो वायुमंडल शुद्ध कहा जाता है। लेकिन आज हम जिन उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं या बढ़ावा दिया है, जिन वाहन व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं या बढ़ाया है या अन्य भी चीज़ों का जो हम प्रयोग करते हैं उसके माध्यम से जो प्रदूषण होता है वो वायुमंडल में बहुत बड़ी मात्रा में बन चुका है, जिसके कारण से यह जो गैसों की एक निश्चित मात्रा होती है वो असंतुलित हो चुकी है, जिसको हम वायु प्रदूषण कहते हैं। और WHO के अनुसार आज पूरे भारत का वायु प्रदूषण बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। और अमेरिका जैसे जो देश है, चीन जैसे देश है, वहाँ पे तो अकल्पनीय मानी बहुत ही अत्यधिक मात्रा में वायु प्रदूषण बढ़ चुका है और भारत में भी अभी उसी कगार पे बढ़ रहा है, मानी बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो आखिरकार इसका समाधान हम कैसे करें? इस प्रदूषण को हम जो हो चुका है उसको दूर कैसे करें? रोकने के लिए तो स्वाभाविक है कि जिन चीज़ों से वो बढ़ रहा है उन चीज़ों को रोका जाए या वहाँ पे ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा विकल्प प्रदान किया जाए जो काम हो रहा है वो काम तो हो लेकिन उसके साथ साथ प्रदूषण ना हो, ऐसा विकल्प या तो हम प्रदान करें। जिसका विकल्प है हम आज जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का प्रयोग करते हैं, बिजली का प्रयोग करते हैं, उस बिजली को बनाने के लिए पीछे कोयले का प्रयोग होता है और इतनी बड़ी मात्रा में कोयले का प्रयोग होता है कि उसके माध्यम से जो वायु प्रदूषण होता है वो बहुत बड़ी मात्रा में होता है। इसके कारण आज पूरी दुनिया में जो इतना बड़ा प्रदूषण का इफेक्ट है, इतने बड़े प्रदूषण में 40 से 45% प्रदूषण केवल बिजली उत्पादन के कारण होता है। तो उसके लिए हमारे सामने विकल्प है कि जो बिजली है उसका प्रयोग तो हम करें लेकिन उस बिजली को सौर ऊर्जा के माध्यम से पैदा करें। उस बिजली को हम नदियों का जो पानी है वहाँ बांध बना करके वहाँ से हम पैदा कर सकते हैं। उसका विकल्प है हम पवन चक्की इत्यादि हवा के माध्यम से हम उसको पैदा कर सकते हैं, तो कोयले को जलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, फ्री में बिजली मिलेगी। तो इस तरीके के जो हमारे सामने विकल्प होते हैं उन विकल्पों के ऊपर हम जाएंगे तो जो प्रदूषण हो रहा है वो कम हो जाएगा। दूसरा, जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं उसको नियंत्रित कर सकते हैं, अत्यधिक मात्रा में प्रयोग ना करके जितनी आवश्यक है उसी मात्रा में उसका प्रयोग करें। और जो हो चुका है उसका क्या करें? तो उसके लिए है कि जो ये प्रदूषण हो चुका है उसको दूर करने के लिए आज हम जो हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, वही एक आज हमारे सामने साधन है। अग्निहोत्र को करने से ये छोटा सा अग्निहोत्र है, छोटी सी एक प्रक्रिया है, लेकिन उसके माध्यम से दूर दूर तक का भी वातावरण उससे प्रभावित होता है, उसमें संजीवनी शक्ति का संचार होता है और उस वातावरण में जो भी दूषित गैस है उसकी मात्रा जो है उसको नष्ट करता है और जो पॉजिटिव स्थिति होती है उसको बढ़ाता है। यहाँ तक कि वो मनुष्य के ऊपर तो पॉजिटिव शक्ति प्रदान करता ही करता है, लेकिन उसके साथ साथ जो अन्य पेड़, पशु, पक्षी या जो भी वनस्पति जगत है या पशु पक्षी जगत है, कीट पतंग जगत है, उसके ऊपर, अर्थात यदि मूल रूप से देखें तो यह जो यज्ञ है, जो हवन है, वो चराचर मानी जड़ और चेतन समस्त जगत के ऊपर एक इतना पॉजिटिव इफेक्ट, इतना पॉजिटिव प्रभाव डालता है कि उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते।
और जिसकी आज आवश्यकता है, जिस पैमाने पे हम आज प्रदूषण कर चुके हैं, उसको यदि आज हमको दूर करना है तो हमको अग्निहोत्र को अपनाना पड़ेगा। क्योंकि जो अग्निहोत्र करते हैं उसी में वो सामर्थ्य है, उसी में वो शक्ति है। उसमें जो हम घृत का प्रयोग करते हैं, वो गाय के घृत का प्रयोग करते हैं, और गाय के घृत के ऊपर जब अनुसंधान किया गया तो उस गाय के घृत में जो इथिलीन ऑक्साइड, प्रोपेलिन ऑक्साइड और इस प्रकार की जो उसमें से गैसें पैदा होती हैं, वह इतनी लाभकारी होती हैं और इतनी प्रभावशाली होती हैं कि 1 तोला मात्र घी को जलाने से 24 टन वायु शुद्ध हो जाता है और 1 टन शुद्ध प्योर ऑक्सीजन मिल जाती है। और इतना ही नहीं, वो दूर दूर तक का भी जो अशुद्ध वातावरण होता है उसको खींचता है और उसको शुद्ध बना देता है। तो यह सामर्थ्य और तो किसी चीज में है नहीं, जो सामर्थ्य गाय के घृत में है, जो गाय के घृत के हवन करने से। और इसी प्रकार से हम उसमें जो सामग्री डाल रहे हैं, उस सामग्री में भी एक अपने आप में एक विशेषता है, जिसमें सुगंधदायक, पुष्टिदायक, रोग निवारक ऐसी सामग्री का प्रयोग होता है। और वो जो सामग्री है, वह सामग्री भी अपने आप में एक इतनी अद्भुत औषधि का काम करता है कि वो जो सामग्री है वो परमाणु रूप में कन्वर्ट होकर के कई गुना बढ़ जाती है। अर्थात हम यदि बीमार होते हैं और जो औषधि का सेवन करते हैं, उस औषधि के सेवन से हमको एक को लाभ होता है। उसी प्रकार से जो हम हवन करते हैं, उसमें जो हवन सामग्री डालते हैं वो थोड़ी बहुत होती है, लेकिन थोड़ी बहुत हवन सामग्री डालने से ही वो इतना बड़ा इफेक्ट करती है कि पूरे मोहल्ले वाले लोगों तक उसका प्रभाव जाता है और सबके लिए लाभकारी हो जाता है। तो ये अपने आप में एक शक्तिशाली और संजीवनी शक्ति का संचार करने वाला कोई चीज है तो वह है यज्ञ, वह है हवन। और आजकल तो उसको वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम, चर्म रोगों की प्रॉब्लम, कैंसर जैसे रोग ठीक हो जाते हैं। कि हम जो हवन करते हैं वो हवन को करते हैं और उसके पास में ही बैठ करके लंबे गहरे सांस लेते हैं या प्राणायाम करते हैं, तो उसके माध्यम से जो वो गैसें पैदा होती हैं, वो गैस हमारे शरीर में जाकर पूरा शोधन करती है और सारी बीमारियों को नष्ट करती है। कितनी अपने आप में विशेषता है। और कोई भी इसका प्रयोग कर सकता है अपने घर पे। और इससे अवशेष में बचने वाली जो राख है, जो भस्म हम कहते हैं, वो भी नेनो पार्टिकल के रूप में एक इतनी अद्भुत जड़ी बूटी, इतनी अद्भुत विशेष औषधि है कि इस धरती पर जो विशेष विशेष हम औषधियाँ 5, 7, 10 चुन करके कह सकते हैं कि इतनी विशेष है, इतनी इसी प्रकार से एक विशेषता धारण की हुई है भस्म ने भी। और इसी कारण से आज से हम पूर्व काल में जाए तो हमारे ऋषि मुनि लोग भस्म का प्रयोग करते थे, कपाल पे लगाते थे, कहीं अपने पूरे शरीर पे लगा करके मस्त रहते थे। लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है। वो जो भस्म है वो कोई सामान्य भस्म राख नहीं है, अपितु उसके अंदर इतने सारी जड़ी बूटी औषधीय गुण हैं, इतने ज़्यादा उसके अंदर शक्ति और क्षमता है कि वो हमारे तन के साथ साथ हमारे मन को ऊपर भी बहुत ही अद्भुत पॉजिटिव प्रभाव डालता है और हमारे शरीर की सारी बीमारियों को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। तो ये जो हवन है उसको आज हमको अपनाने की आवश्यकता है। जब इस हवन को, इस अग्निहोत्र को हम अपनाएंगे तो उससे जो हमारे तन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, जो हमारे मन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, उसको हम अनुभव कर पाएंगे। और वास्तव में आज जिस पैमाने पे पूरी धरती पर बीमारियां बढ़ रही हैं, जितनी बड़ी मात्रा में पूरे विश्व में बीमारियों की मात्रा बढ़ती बढ़ती जा रही है, उसको यदि हमको कंट्रोल करना है, उसको हमको रोकना है, तो आज हमारे सामने साधन है हवन करें। जब हम हवन करते हैं तो उससे एक तो वायु शुद्ध हो जाता है और जिस वायु में हम सांस लेते हैं उसी से हमको एनर्जी, क्योंकि हमारा आहार है ना, वो हम कई प्रकार के आहार लेते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं वो हमारा नित्य प्रति का आहार है, उसको हम बंद कर दे तो हम जीवित नहीं रह सकते। हम अन्न, फल इत्यादि खाते हैं तो वो भी हमारा एक प्रकार का आहार है, उस आहार को हम नहीं लेंगे तो ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएंगे। हम जल पीते हैं वो भी हमारा आहार है, वो नहीं लेंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। हम विद्या अध्ययन करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, ज्ञान का अर्जन करते हैं, वो भी हमारा एक आहार है। यदि उसको नहीं लेंगे तो हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इस प्रकार के सारे हमारे आहार हैं और इन आहारों को शुद्ध करने का कोई साधन है
तो वह है हवन यज्ञ। हवन यज्ञ के साथ जब हम जुड़ते हैं तो उससे इन सारे आहारों की शुद्धिकरण होती। पहले तो प्राण, जो हम 24 घंटे सोते हैं या जागते हैं, हम निरंतर लेते हैं सांस को, और यह वायु ही यदि अशुद्ध है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हम कितना यहाँ पे जिंदा रह सकते हैं या कितना हम सही रह पाते हैं या सुखपूर्वक जी पाते हैं। जब यह वायु शुद्ध मिलेगी, शक्तिवर्धक मिलेगी, रोग निवारक मिलेगी, हमारे प्राणों को पुष्ट करने वाली मिलेगी, तो स्वाभाविक है हमारा शरीर की बीमारियां दूर होने की बात, और हमारे मन में और हमारे शरीर के ऊपर उसका पॉजिटिव प्रभाव निश्चित ही पड़ना। इसी प्रकार जो फल फूल औषधियाँ अन्न इत्यादि का हम प्रयोग करते हैं, जब हम हवन करते हैं तो उसके ऊपर भी अपने आप में एक अद्भुत प्रभाव पड़ता है, और वो जो प्रभाव है वो उस अन्न को, उन फलों को, उन फूलों को इतना पौष्टिकता से भर देते हैं, इतना उसमें औषधीय गुणों को प्रविष्ट करा देता है कि उसकी बात ही मत पूछो। और जो उस अन्न का प्रयोग करता है उसको यदि कोई बीमारी है तो बीमारी भी दूर हो जाती है। इतनी उसमें क्षमता है, इतनी उसमें सामर्थ्य है। और वर्तमान में हम जिस अन्न को खाते हैं, जिसमें पेस्टिसाइड, खाद का, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग होता है, वह इतना जहरीला होता है कि उसमें जो पौष्टिक तत्व होने चाहिए वो पौष्टिक तत्व ही नहीं रहे हैं। जो आवश्यक विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए वही नहीं रहा। इसी के कारण हम जो वो अन्न खाने के बाद भी हम बीमार होते, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको अलग अलग विटामिन की गोली लिख देते हैं, न्यूट्रिएंट्स की गोली लिख देते हैं, और उसको हम खाते रहते हैं अलग से। क्यों आवश्यकता पड़ती है हमको? क्योंकि हम जिस अन्न को खा रहे हैं उस अन्न में ही वो क्वालिटी नहीं है, वो अन्न नहीं रह गया है, वो जहर बन चुका है। और अभी के जो रिसर्च होते हैं उसके अनुसार तो जो हम बाजारू सब्जियां खाते हैं उस सब्जियों में ही इतनी बड़ी मात्रा में जहर घुला हुआ है, जितनी मात्रा कम से कम होनी चाहिए उससे 800% तक अधिक मात्रा जहर की पाई जाती है। 1%, 2%, 5%, 25% एक अलग बात है, 800% अधिक जहर की मात्रा। तो उसको देख करके हमको बचना चाहिए ऐसी जहरीली खेती को करने से, ऐसी जहरीली खेती से उत्पन्न अन्न, फल, सब्जियों को खाने से, क्योंकि वो हमारे हित के लिए नहीं। कहते अन्नम वै प्राण, अन्न हमारे प्राण की तरह होता है, अन्न हमारे जीवन की रक्षा के लिए होता है, हमारी वृद्धि के लिए होता है। लेकिन ये अन्न नहीं रह गया है, अब जहर बन चुका है, उससे हमको बचना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हमको कृषि व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, गौ आधारित कृषि पद्धति को लाना पड़ेगा, ऑर्गेनिक कृषि पद्धति हमको करनी पड़ेगी, जिसमें कीटनाशक दवाओं का, पेस्टिसाइड, खादों का हमको प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी एक खेती पद्धति के ऊपर जाना पड़ेगा। और उसमें भी अब हमको एक विकल्प मिला है कि अग्निहोत्र के माध्यम से कृषि। और अग्निहोत्र के माध्यम से जब कृषि करते हैं तो उसके माध्यम से ऐसी विशेष कृषि खेती हो रही है कि जो रोग फसलों में लगते हैं वो पहले तो रोग ही नहीं आते, और यदि कोई कीड़े कोई ऐसा लग जाता है तो यही जो अग्निहोत्र की भस्म है, उस भस्म को पानी में भिगो करके कुछ घंटों तक, 24 घंटों तक, 48 घंटों तक या 2-5 दिन तक रख देते हैं, और उस पानी को छान करके छिटक देते हैं तो हर प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। इतनी राख में क्षमता है यज्ञ हवन की, भभूति की राख में। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अद्भुत जड़ी बूटी है। और जिस वनस्पतियों में इस राख का प्रयोग किया जाता है उसमें पानी भी कम चाहिए, कम पानी से भी अच्छी पैदावार होती है, पेड़ पौधे भी अच्छे लगते हैं, उसमें फल भी बहुत बड़े लगते हैं, अच्छे लगते हैं, और उन फलों का जो स्वाद है, उन अन्न का जो स्वाद है, उसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन देखा जाता है। और उसके साथ साथ और भी अन्य उस अन्न की जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी में इतना अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलता है कि उसकी तो बात ही मत पूछो। तो हमको इस ओर बढ़ना पड़ेगा, इस ओर हमको आना पड़ेगा। यदि नहीं आएंगे तो वही खेती जो आज हम कर रहे हैं वो हमारा नाश कर देगी। क्योंकि जो हम दिन भर खाते हैं वही तो हमारे शरीर में जाता है, और जो हमारे शरीर में जाता है वो यदि सही होगा तो हमारा शरीर सही रहेगा, वो यदि जहर होगा तो हमारा शरीर बीमार हो जाएगा, स्वाभाविक। तो इनसे हमको बचना पड़ेगा। तो इसलिए हमको हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र के साथ जुड़ना चाहिए। आइए हम सब लोग मिल करके इस हवन को करते हैं, अग्निहोत्र को करते हैं। हम अपने तन को भी स्वस्थ रखते हैं, इस पर्यावरण को भी स्वस्थ रखते हैं। जैसे आज पूरे विश्व ने योग को अपनाया है, उसी प्रकार से
यज्ञ को भी अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि योग से हमारी भीतर की पूर्णता की ओर हम अग्रसर होते हैं। और इसी प्रकार जब हम यज्ञ को करते हैं तो ये जो प्रकृति की पूर्णता है, अर्थात यह जो पूरी प्रकृति है वो एक साम्य अवस्था में आ जाती है, उसमें जो विकृतियां हैं वो दूर हो जाती है। जो हमारी चेष्टाओं के कारण जो इस प्रकृति में विभिन्न प्रकार की जो विकृति आई है, उनको यदि हमको दूर करना है और इस प्रकृति को हमको संरक्षित रखना है, तो वो है हमारे सामने हवन, यज्ञ। जब हम हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से ही इस सारी समष्टि का जो पर्यावरण है वो शुद्ध होगा, वो सही रहेगा। तो आइए हम सब लोग मिल करके इस यज्ञ को करते हैं, अग्निहोत्र को अपनाते हैं और अपने जीवन के साथ साथ इस प्रकृति का संरक्षण करते हुए अपने जीवन को अग्रसर करते हैं। तो आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति 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 ही।